जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों। मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे साथियों, कहो कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेके आई हूँ कि आप जैसी करोगे संगत वैसी हो जाएगी आपकी रंगत। तो प्यारे साथियों, एक भंवरे की एक गोबरी कीड़े से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। तो एक बार गोबरी कीड़े ने भंवरे से कहा कि भाई, अपनी अच्छी दोस्ती हो गई है और तो आप है ना, एक बार मेरे घर पे खाने के लिए आइए ना, कल मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। तो भंवरे ने भी हामी से सिर हिला दिया और दूसरे दिन जल्दी ही उठकर भंवरा अपने पूरे परिवार के साथ में तैयार होकर गोबरी कीड़े के पास में पहुंच गया। गोबरी कीड़ा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसका बहुत आदर सम्मान किया और उनको बैठने के लिए बोला और उसको देखकर बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में आप जैसा मेहमान आया है। तो थोड़ी सी ही देर में गोबरी कीड़े ने भंवरे के सामने भोजन परोसा। तो प्यारे दोस्तों, भोजन के अंदर गोबर की गोलियां थी। ये देखकर भंवरा स्तब्ध रह गया और वो सोचने लगा कि अब क्या करूं। उसको तुरंत समझ में आ गया कि इसका संगत करने से मुझे ये खाना मिला है और ये इतने बड़े प्यार से मुझे बोल रहा है, तो मेरी संगत के असर के कारण मुझे आज ये गोबर खाना पड़ेगा। तो जैसे तैसे उसने मन महसूस कर भोजन किया और उसने सोचा कि इसकी संगत करने का मुझे ऐसा असर मिला है, तो क्यों ना इसको भी मेरी संगत का असर दिखाया जाए। तो भंवरे ने गोबरी कीड़े से बोला कि भाई, आज तो मैं आपके यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गया हूँ, तो यार कल आप भी मेरे घर पे भोजन के लिए पधारना। तो गोबरी कीड़े ने बोला ठीक है दोस्त, मैं कल टाइम पे आ जाऊँगा। तो इस प्रकार दूसरे दिन गोबरी कीड़ा भी तैयार होकर अपने भंवरे दोस्त के पास में पहुँच गया। तो भंवरे ने उसको देखा और बहुत खुश हुआ और उसको लेकर फूलों के ऊपर बिठा दिया और फूलों का रस पीने के लिए बोल दिया। तो गोबरी कीड़े ने पहली बार ऐसा मधु जैसा एक मीठा सा रस उसने पिया। उसने उसके जीवन में ऐसा रस कभी भी नहीं पिया था। तो उसको पीकर वो मस्त हो गया और बहुत खुश हो गया कि कितना प्यारा स्वाद है इसका। तो उसको वो पी के बहुत खुश हुआ और अब बहुत उसको वहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। तो उसने अपने दोस्त से बोला कि दोस्त, मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ से मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मैं यहीं पे ठहर जाता हूँ। और वो उन फूलों के ऊपर इधर से उधर पूरे दिन भर घूमता रहा। और शाम के टाइम प्यारे दोस्तों, पास के मंदिर का एक पुजारी आया और कुछ फूलों को तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, मंदिर में चढ़ा दिया। तो उस फूल के अंदर वो गोबरी कीड़ा भी था, वो भी भगवान के चरणों में समर्पित हो गया और वहाँ पे उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुकून से वो वहाँ पे बैठा हुआ था और अपनी किस्मत पर बहुत नाज कर रहा था कि जिसको सभी लोग ऐसी दृष्टि से देखते हैं, आज मेरे को भगवान के चरणों में समर्पित होकर कितना अच्छा लग रहा है। और इसी प्रकार सोचते हुए रात होने वाली थी। तो पंडित जी ने क्या किया, सारे फूलों को इकट्ठा करके पास में जो गंगा नदी थी उसके अंदर उन फूलों को प्रवाहित कर दिया। तो गोबरी कीड़ा भी उस फूलों के साथ में गंगा नदी में पहुंच गया और उसकी लहरों पर तैरने लगा। ये दृश्य से उसको अंदर तक खुशी मिली और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसने सोचा कि मैं तो धन्य हो गया हूँ। और इतनी देर में जो भंवरा उसका दोस्त था वो उड़ता हुआ उसके पास में आया और बोला, कहो दोस्त, क्या हाल चाल है? तो गोबरी कीड़े ने बोला, भाई, मैं तो तेरी संगत में आकर धन्य हो गया हूँ। मुझे यहाँ पे जीते जी ही गंगा जी नसीब हो गई है। वैसे तो लोग मृत्यु के बाद में अपनी अस्थियों के साथ में इस गंगा जी में आते हैं, लेकिन देखो, मुझे तेरी संगत के कारण जीते जी ये गंगा का पानी नसीब हो गया है। मैं तो जहाँ रहता था उसी को स्वर्ग मान रहा था, उसी गंदगी के ढेर को स्वर्ग मान रहा था, लेकिन असली स्वर्ग तो यही है। तो ये सुनकर भंवरा भी बहुत खुश हुआ और उसने भी बोला कि हाँ,
संगत का असर तो होता ही है। तो इस प्रकार भंवरा बहुत खुश हुआ और अपनी किस्मत पर नाच करने लगा। तो इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार कि जो जैसी संगत करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई चोर का संगत करेगा तो वो चोर बन जाएगा, कोई जुआरी का संगत करेगा तो वो जुआरी बन जाएगा, कोई दानी का संगत करेगा तो वो दानी बन जाएगा, और कोई संत महात्माओं का और साधु संतों का संगत करेगा तो वो भगवान का प्यारा बन जाएगा। मतलब कि भगवान उसको बहुत प्यार करने लगेंगे। और प्यारे दोस्तों, जब किसी को भगवान प्यारे करने लग जाएंगे तो इससे बढ़ के दुनिया में और क्या खुशनसीबी हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिसके साथ भी संगत में रहते हैं उसका पूरा ध्यान रखिए कि आप अच्छे लोगों की संगत में रहिए, जिससे कि हमें जाने अनजाने अच्छा ही फल मिलने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार हम इत्र के पास जाते हैं तो उसकी खुशबू से उसके साथ साथ अपन खुद भी महकने लग जाते हैं, और अगर किसी कालिक के पास जाएंगे तो उसका कालापन निसंदेह हमारी अंगुलियों को और हमें भी काला कर देगा। तो इस प्रकार हमें अपने दिमाग से काम में लेना चाहिए और अपनी संगति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।